केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के लंबे संघर्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। इस आंदोलन में एक ऐसा चेहरा भी रहा जिसकी भूमिका बेहद अहम रही, वो है सोनम वांगचुक। 26 दिन तक भूख हड़ताल कर छात्रों की मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक अब खुद सवालों के घेरे में थे। दरअसल अनशन खत्म करने के बाद कुछ लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए थे। अब इन सवालों पर सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर तीखा पलटवार किया था, या फिर आप कह सकते हैं कि इमोशनली बहुत टूटे हुए वो इस वीडियो में नजर आते हैं और साफ साफ दिखाई भी देता है उनकी शब्दावली में। सोनम वांगचुक के जवाब और इस पूरे विवाद पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, जहां पर सोनम वांगचुक ने एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और उस वीडियो में वो बहुत उखड़े उखड़े नाराज और न सिर्फ सिस्टम से बल्कि उन लोगों से भी जिन्होंने उन पर पहले विश्वास किया और फिर उन पर आरोप भी लगा दिए। 26 दिन की भूख हड़ताल, ईमानदारी पर उठे सवाल, मुझ पर डील करने के आरोप लगे। क्या ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? समझौता करना होता तो 26 दिन भूखा नहीं रहता। अगर मुझे डील करनी होती तो एसी कमरे में बैठकर करता। मैंने 11 किलोग्राम शरीर खत्म किया। क्या आपको रहम भी नहीं आता? देश की शांति के लिए अनशन तोड़ना जरूरी, छात्रों और साथियों के लिए संघर्ष जारी। क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा? क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। सुना आपने, ये कहना है उस शख्स का जिसने छात्रों के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। जी हाँ, ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के छात्रों की मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर संघर्ष किया, 26 दिन तक भूख हड़ताल की। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है। बीते कुछ दिनों में सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर सियासी सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने इसे डील का नाम तक दे दिया तो कुछ ने इसकी तुलना पुराने आंदोलनों से कर दी। दुख के साथ कह रहा हूँ, मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है। इन आरोपों से आहत होकर सोनम वांगचुक ने शुक्रवार रात 10:53 पर एक वीडियो संदेश जारी किया और अपने ऊपर उठ रहे सवालों पर तीखा जवाब दिया। अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। सोनम वांगचुक ने यहां तक कहा कि अगर उन्हें कोई समझौता करना होता तो वो 26 दिन तक भूखे ना रहते। उन्होंने सवाल उठाया कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग शायद जान कर कह रहे हैं, पता है उन्हें, इसलिए पहले बात सुनने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा। क्या उन्हें कोई खुंदक है? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ खुंदक है? या वो न्यूट्रल कोई आदमी कह रहे हैं? अगर न्यूट्रल कह रहे हैं तो ज़रूर उनकी बात सुनिएगा और मुझे भी बताइएगा। मैं जवाब देने की अभी भी कोशिश करूँगा, समझें या न समझें। वांगचुक यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा बोलने और सोचने वालों को जरा भी अफसोस नहीं हुआ।
उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। हुआ बहुत आसान है। अपने ज़बान को ज़रा तोल कर बात कीजिएगा। कितना आप हानि कर सकते हैं किसी के दिल को, जो हफ्तों से घर नहीं गया है, सड़क पर बैठा है भूखा प्यासा, उस पर ऐसा बोलते हुए आप लोगों में ज़रा भी रहम नहीं आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक के इस वीडियो संदेश के बाद एक बार फिर उनके आंदोलन और अनशन को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। जहां समर्थक इसे संघर्ष बता रहे हैं, वहीं विरोधी सवाल उठा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।